लगे। हालेलुया हालेलुया। सारे अखा बंद करिए ते हत्थां नूं उठाइए आकाश वल। अरे दुआ करिए ताजो खुदा पवित्र आत्मा आज साडी अगुवाई कर सके। इबादत ये खुदी कबूल होवे पिता परमेश्वर दी। हालेलुया। खुदा जी तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करदे आ पिता। आसमान ते ज़मीन नूं कोई बनाउण वाला है पिता परमेश्वर प्रभु। खुदावन हर चीज जो इस दुनिया दे विच रची गई है तुहाडे शब्द दे द्वारा खुदावन असीं दुआ करदे आ। खुदावन आज असीं नहीं बाकी तुहाडा पवित्र आत्मा साडे विच भी होके तुहाडी सिफारिश करे पिता, तुहाडी परस्तिश करे अते असीं रूह ते सच्चाई दे नाल तुहाडे नाम नूं उच्चा करन वाले बण सकीए पिता। खुदावन साडी अगुवाई करना असीं पूरी कलीसिया नूं जिन्ने भी लोग आ रहे हैं ऐ पिता उन्हां नूं सही सलामत लैके आउणा ताकि वो भी इबादत विच शामिल होके तुहाडे नाम नूं उच्चा कर सकण पिता। खुदावन तू साडे मनां नूं साडे दिलां नूं जानण वाला परमेश्वर है। ऐ पिता असीं करते जाइए तो तू साडे जीवन विच वाधा जाए। इस प्रार्थना नूं मंगदे आ प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आओ आपां पहले गीत दे नाल खुदा दे नाम उच्चा करिए। रब दा कलाम लेके आए ओ यीशु दा सलाम लेके आए रब दा कलाम लेके आए यीशु दा सलाम लेके आए यीशु दा सलाम लेके आए रब दा कलाम लेके आए
आप इसी तरह खड़े रहोगे कि एक होर गीत दे नाल खुदा दा नाम ऊंचा करेंगे। मैं पल्ला यसु दा कदे नहीं छड़ना ज़माना दिलत होगे कदी ऐसा न दिलेरा जदों मैं पल्ला यसु दा कदे नहीं छड़ना ज़माना दिलत होगे मैं पल्ला यसु दा
परमेश्वर साडे तो उदों तक वख नहीं हुंदा जदों तक असी साडा मन उहदे नाल जुड़िया रहिंदा। हालेलुया। जदों तक उहदा वचन साडे विच जीउंदा रहिंदा आ, जदों तक साडा दिल ये हमेशा जांचदा रहिंदा आ कि अगर मेरे तो कोई गलती हुई है तो मैं उन्हें मान लवां। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तो पहला जिन्ने भी नबी आए उन्होंने एक ही गल कही कि अपने कम्मां नूं बदलो, अपने पापां नूं छड्डो, तां परमेश्वर दा मुंह, परमेश्वर दी चमक तुहाडे उत्ते आएगी। हालेलुया। जीवन दान नूं पाउणा सिर्फ ते सिर्फ चर्च आउण दे नाल नहीं आ। हालेलुया। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਆ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀਮਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। हाँ, ये जरूरी है कि वो साडे पापां नूं माफ करे, सानू शुद्ध करे, साडे मन नूं बदले। पर पहला सानू ओदे कोल जाना पएगा ते दसना पएगा कि खुदावन खुदा मैं मेरे विच आ कमी आ, मेरे च आ गलती आ, तू इनू मेरे मन चों, मेरी जिंदगी चों कढ तां जो मेरा मन शुद्ध हो सके। हालेलुया। दाऊद नबी जदों ओदे अगे जांदा है, ओ एक राजा बन के नहीं जांदा। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਕਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਆ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਨੇ ਸਿਖਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚਿਤਾਰਨਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। हालेलुया। परमेश्वर कहना अगर तेरा विरोधी तेरे विरुद्ध गल्लां करदा है तो ਉਹਦਾ एक ही सॉल्यूशन है, तू अपने मन ਨੂੰ शुद्ध रख। बदला लेना मेरा काम है ते बदला देना भी मेरा काम है। दाऊद ने जान के अपनी जिंदगी ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਭੱਜਾਂ ਸਾਊਲ ਦੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਗਵਾ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਜੋ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਗੁਣ ਸਮਝ ਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ। ਮੈਂ ਦੌੜਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਸੀ, ਲੁਕਦਾ, ਛਿਪਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 इसके बच्चे ने लिखा परमेश्वर की हजूरी में आनंद दी भरपूरी है। हालेलुया। हालेलुया। पिछले बच्चे ने लिखा सादा हट के पुकार ते सरफा ना कर। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹੋਏ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
मैनू कादा डर यहोवा मेरे
आप इस तरह खड़े रहेंगे। मैं पास्टर सोहता ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਉਂਗਾ कि ਉਹ ਅੱਗੇ आके एक गीत ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ। पास्टर जी आइए। हालेलुया हालेलुया। यहोवा मेरा जोर है, यहोवा मेरा बल है। हालेलुया। ਉਹ ਬਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ कि अगर मेरा मन कमजोर है तो मैनू बल मिले। हालेलुया। अगर असी अपने आप को एक्सप्रैस नहीं करांगे, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਰਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। जिस तरह पौलुस कहता हर समय लगातार प्रार्थना करते रहो। हुण आपां वो लोग तो है नहीं कि समाधि ला के तो बैठ जाइए महीना महीना 2-2 महीने उठिए ना, पर इस तो भी परमेश्वर ने इस गल नूं ज़्यादा महत्वपूर्ण जानिया कि तुसी उठते बैठते चलते फिरते मेरे नाल गल्लां कर सकते हो। ये साडा मन जो नाल जुड़िया रहेगा, वो फिर साडियां कीतियां होईयां गल्लां बातां प्रार्थनावां आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸੋਫੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰਾਈਟ ਅਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਚਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह के मुकद्दस और मुबारक नाम में आप सबको शालोम, जय मसीह की। जय मसीह की। हालेलुया। का शुक्र करता हूँ मैं आज के अच्छे दिन के लिए कि खुदावंद ने हम सबको दिलों की नींव पर रखा है। इससे बढ़कर के उसके भवन के अंदर आने के लिए खुदावंद ने ये हमें अवसर दिया है। लंबे अरसे के बाद मैं आप लोगों के बीच में आया। खुदावंद का शुक्र करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। खुदावंद ने हमको भी सलामती के साथ रखा है। ये खुदा का अनुग्रह है तो वो अपने पंख के नीचे हमें छिपा करके रखता है। तो जहाँ कहीं भी जाए उसके नाम को जलाल दें, उसके नाम की बड़ाई करें, उसके नाम को ऊंचा करें। यही मकसद खुदावंद का हमारी जिंदगी का भी उसने रखा है। तो खुदावंद का मैं शुक्र करता हूँ। मैं कुछ ऐसा मेरा कुछ तैयारी नहीं थी क्योंकि जब कुछ प्रैक्टिस ना हो तो फिर मुश्किल हो जाता गाना। भाई ने बोल दिया खुदावंद की महिमा के लिए गाएंगे सब लोग मिल करके हम। तो मेरे साथ आप लोगों ने इस गीत को आप गा सकते हैं खुदावंद की महिमा के लिए। खुदावंद के वचन के अंदर लिखा है जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम अजनैश में ना पड़ो। लिखा कि आत्मा तो तैयार है लेकिन जो शरीर है कमजोर है। इसलिए हमने दुआ प्रार्थना से मांगना है खुदावंद हमें बादल शक्ति दे, हम जोरावर बने। वचन के अंदर यही लिखा है जो कमजोर है वो कहे कि मैं जोरावर हूं।
इसलिए खुदावंद के पापों के मशक के द्वारा हम समर्थ लेकर के जोरावर बन के शैतान के साथ एक जंग करें और जीत हमारी है यीशु मसीह के समर्थ में। कितना हसीन वायदा किया खुदावंद ने, कितना हसीन वायदा किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाज़िर उनमें।
पास्टर जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਰਮਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, शब्द आंखें बंद करेंगे और खुदा उनसे प्रार्थना चाहेंगे। पवित्र 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 सनों के यहोवा हालेलुया। अब्राहम इसहाक के याकूब के खुदा हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हालेलुया, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं हालेलुया। हमारे अब्बा स्वर्गीय पिता हालेलुया, पिता परमेश्वर आपने जो अधिकार हमको दिया, अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया कि तुझे हम ऐ अब्बा ऐ बाप का करके पुकार सकते हैं। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं तमाम आपके वादों के लिए, खुदा आपकी मेहरबानी के लिए, आपकी भलाइयों के लिए तेरा शुक्र करते खुदा, धन्यवाद करते खुदा पिता परमेश्वर तमाम तेरे बच्चों के लिए खुदा जितने जन्म खुदा हम आपकी पाक दूरी के अंदर जमा है प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं खुदा जान को तेरे पापों का आज आप विक्षेप चाहते हैं प्रभु यीशु हालेलुया। पिता परमेश्वर जब तेरे वचन को प्रभु जी सुने, तेरे वचन को ग्रहण करें पिता परमेश्वर, तेरा पाप हम सबकी सहायता करें, सुनने वाले कान दे खुदा, रखने वाला हृदय दे, ताकि तेरे वचन को अपने हृदय के अंदर रख करके खुदा तेरे खिलाफ कोई गुनाह न कर सके प्रभु जी, तुझ में आगे बढ़ते चले जाए, तेरे पापों के मस्जिद के द्वारा खुदा बरकत आशीष को पाए खुदा हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी भाई को तेरे हाथों में देते हैं, जिनके द्वारा खुदा आज का वचन प्रभु यीशु मसीह जो आसमानी मन्ना खुदा आसमानी जो रोटी है अपने लोगों को देनी चाहते हैं खुदा होने दे पिता परमेश्वर, वो आसमानी मन्ना तेरे पुत्र आत्मा के वसीले से तेरे लोगों तक प्रभु यीशु मसीह पहुंचे, तेरे लोग उसको खाए खुदा तृप्त होकर के तेरे नाम की नामावदाई करना पाए हालेलुया। हर अंधकार की गंदी आत्मा को, शैतान की तमाम शक्तियों को जो तेरे वचन के खिलाफ, तेरे लोगों के खिलाफ प्रभु यीशु मसीह कार्य करना चाहती, आपके समर्थी नाम से जो आपने अधिकार दिया उस अधिकार को लेकर के हर प्रकार की शक्तियों के खिलाफ खड़े होते हैं और मुलाकात करते, हुक्म करते हैं इस जगह से एक जीवन से यीशु के नाम से जाती है हालेलुया। तेरे बंदे को तेरे पापों का डबल पोर्शन दे करके तेरे जलाल में इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी आज तेरे चरणों के अंदर जमा है, यहाँ से कोई भी खाली न जाए, बरकत आशीष लेके जाए खुदा। प्रार्थना करते इस इच्छा को बड़ा ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर जी, और खुदा और ज्यादा खुदा आत्म वरदानों से खुदा भर करके प्रभु यीशु मसीह तेरे पाप के मस्से के द्वारा तेरे लोगों को इस्तेमाल कीजिए खुदा, देखिए फैमिली को बड़ी बरकत आशीष दो खुदा हालेलुया। पिता परमेश्वर जी एन प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी तेरे लोगों के द्वारा खुदा हम के द्वारा बहुत सारी रूहें
खुदा तेरे चरणों के अंदर आने पाए, तेरे बड़ी बड़ी कार्य होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जितने प्रभु जी ख्वाहिश गाने बजाने बड़े तेरी परिजन वर्शिप तेरे बच्चे तेरे बेटे बेटियां करते और ज्यादा प्रभु जी ब्लेस करो, अच्छा गला दो और रूह और सच्चाई से तेरी बंदगी की आराधना करना पाए पिता परमेश्वर जी। तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, पास्टर जी के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जी, उनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। बड़ी बरकत आशीष दो पिता परमेश्वर जी, करे बाप आसमानी जी जहाँ प्रभु जी जो इंडिया के अंदर है प्रभु पिता परमेश्वर जी, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर। आप सलामती के साथ लेके गए, सलामती के साथ रात लेके आना खुदा तेरा अनुग्रह तेरे बंदे के ऊपर बना रहे प्रभु जी, पूरी कलीसिया को ब्लेस करो प्रभु जी, तेरा अनुग्रह सबके ऊपर बना रहे। आराधना पिता की ईश्वर को पिता परमेश्वर आपके जिंदा जोरावर हाथों में देते हैं प्रभु जी, हमारी अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सुमर्थी नाम से मांग लेते हैं पिता, सुनो ग्रहण करो, आमीन। थैंक यू सो मच, सबको जय मसीह। सारे जने बैठ जाए। मैं पांच रात को रिक्वेस्ट करूंगा कि अग्यों ਅਤੇ खुदा ਦਾ वचन ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਉੱਚੀ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ। यीशु के नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। मेरा मान है कि पास्टर जी इस बात को बाद में देखेंगे। मेरी और पूरी कांग्रेगेशन की तरफ से पास्टर जी आपको आपके परिवार को भी बहुत बहुत सलाम। एक बार फिर खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने ये हमें मौका दिया कि उसकी नाम की महिमा कर सकें और उसकी आवाज को सुन सकते। हालेलुया। मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा वो, अब सुनने का टाइम आ गया। हालेलुया हालेलुया। जो जोश जो आप में जज्बा गीतों में दिखाया उसी तरह अपने कलाम में भी दिखाना है। हालेलुया। बड़े गौर से सुनना है, बड़े ध्यान से शब्दों को लफ्जों को नोट करना है। कोई बता सकता है जी पिछले से पिछले हफ्ता हमने क्या पैगाम सुना था? यहाँ पे क्या हमारा मौजू था या टॉपिक था? Do not be fooled, bad companies. जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बेसिकली ये उसका दूसरा पार्ट है। हालेलुया हालेलुया। हवाला जो था हमने पढ़ा था वो कुरिन्थियों के खत में पढ़ा था, 15वां बाब था पहले कुरिन्थियों। उसमें था कि बुरी सोबतें जो हैं क्या करती हैं जी? अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती हैं। और आगे कहता है कि रास्तबाजी के लिए होश में आओ, होश में आ जाओ। बुरी संगति जो होती है अच्छे कैरेक्टर को बर्बाद कर देती है। पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को कहता है कि वो उनको जानता था, उनके कामों को, कि वो गुनाह की दलदल में फंसे हुए थे। पौलुस कहता था खुदा के पाक रूह की हिदायत से कि बुरी सोबतें अच्छे किरदार को बिगाड़ देती हैं, रास्तबाजी के लिए होश में आ जाओ। आज मैं एक ऐसे शख्स की आपके सामने स्टोरी आपने बड़ी बड़ी सुनी होगी, मैंने भी इसके बारे में, पास्टर जी ने भी, आपने कहीं और भी सुना होगा। आज उसको एक बार और सीखते हैं। हालेलुया हालेलुया। मुकद्दस लूका रसूल की अंजील और उसका 15वां बाब मेरे साथ निकालें। जिनके पास खुदा का कलाम है वो खोले, जिनके पास नहीं है वो बड़ी तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ मेनू देखे, ध्यान ना सुनना। ठीक है जी। मैंने पिछली बार भी ये गुजारिश करी थी कि आप जब खुदा के घर में आते हैं तो बाइबल को जरूर लेकर आया करें। जब ये पढ़ी जाती है तो शब्दों को, लफ्जों को
ध्यान से देखा करें कि क्या उसमें लिखा हुआ है। आमीन। सो उसमें यूं लिखा है, लूका रसूल 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा 24वीं आयत तक। फिर उसने कहा, यह एक मिसाल है, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा बेटा सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया, यानी जब वह होश में आया, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। लफ्जों को नोट करना, क्या कह रहा है? मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। अभी पास्टर जी ने दुआ की कि हमारा खुदा, हम उसे अब्बा या बाप कह सकते हैं। दुनिया में ऐसा एक ही वाहिद खुदा है जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसे हम बाप कहते हैं। कोई देवता या कोई ऐसे धर्म में कोई किसी को बाप नहीं कहता। एक हमारा खुदा है, वाहिद खुदा है, जिसे हम बाप कहते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसके वो बेटे और बेटियां बन जाते हैं। हालेलुया। देख रहे हैं कैसा हमारा खुदा है, कैसा हमारा बाप है। आगे सुनिए। अब मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी निगाह में क्या किया है? पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर क्या किया? गुस्से हुआ जी। पिता दूर से देखकर तरस से भर गया। ये हमारा खुदा है। आमीन। गुस्से नहीं हुआ, तरस से भर गया, तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी निगाह में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ
और पला हुआ बछड़ा लाकर जबा करो, ताकि हम खाएं और क्या करें, आनंद बनाए, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, अब जी उठा है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद मनाने लगे। हालेलुया। मेरा बेटा मर गया था, अब जिंदा हो गया है, वो जश्न मनाने लगे। आमीन। जब आप 15वां बाब पढ़ते हैं तो वहां हमें 3 तमसीलें मिलती हैं, 3 दृष्टांत मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पहला कौन सा जी? खोई हुई भेड़। दूसरा मिसाल जो मिलती है, खोया हुआ सिक्का। और तीसरा खोया हुआ उजाड़ू पुत्र, जिसे हम बोलते हैं मुसरिफ बेटा, जिसे उजाड़ू पुत्र बोलते हैं, यानी वेस्ट करने वाला, बर्बाद करने वाला, उजाड़ने वाला उजाड़ू पुत्र। और तीनों पैराबल्स में जो मिसालें हैं, बात एक ही है। आप इसका पस मंजर देखते हैं, ये क्यों खुदा को देनी पड़ी। अब मेरे साथ पहली आयत देखें, क्या लिखा है, गौर से मेरे साथ रहिए। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे, यानी व्यभिचारी भी, झूठ बोलने वाले भी, कुकर्म करने वाले भी, बुरे काम करने वाले, सारे किसके पास आते थे? यीशु के पास, खुदा के पास आते थे, ताकि उसकी क्या करें? सुने। आया करते थे, यीशु कलाम करता था, उनको बादशाही के बारे में बताता था, वो सुनते थे। आगे सुनिए। पर फरीसी और शास्त्री, जो उस समय के जो याजक थे, पासवान थे, क्या करने लगे? कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। देख रहे हैं? जो उस समय के शास्त्री थे, फरीसी थे, उनकी सोच ये थी, उन्होंने हैकल में भी लिखकर लगाया था कि महसूल लेने वाले अब खुदा की बादशाही से निकाल दिए गए हैं, वो हैकल में नहीं आ सकते। वो इस तरह की सोच रखते थे, और यीशु की सोच उनकी सोच से अलग थी। यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने आया है, वो गुनाहगारों से मोहब्बत करता है। हालेलुया। वो खोई हुई भेड़ के बारे में कहता है, एक भी गुम जाती है तो जो चरवाहा होता है वो 99 को छोड़कर एक के पीछे चला जाता है। आमीन। खुदा कहता है, अभी जो मैंने मिसाल पढ़ी है, उस उजाड़ू बेटे के लिए कलाम में लिखा है, वो दूर ही से अपने बेटे को देखता है और वो दौड़ता है, उसे चूमता है, उसे गले लगाता है, उसको पोशाक पहनाता है, अंगूठी पहनाता है, जूतियां पहनाता है, जश्न मनाता है, और पला हुआ बछड़ा क्या करता जी? जमा करता है। क्यों? क्योंकि वो कहता कि मेरा बेटा खो गया था, अब मिल गया है। हमारा खुदा गुनाहगारों से मोहब्बत करता है। हालेलुया। वो फरीसी जो थे, वो नफरत करते थे, वो इसीलिए कलाम में लिखा है, खुदा कहता मेरी सोचे और आपकी सोचों में कितना फर्क है? जमीन आसमान का। देख रहे थे? आज चैलेंज मसीहियों के लिए कि आपने किसी गुनाहगार के लिए कभी ऐसी रखा है मोहब्बत? लिखा है, एक गुनाहगार, कलाम में लिखा हुआ है, इसी वाले इसी बात में, एक गुनाहगार जब गुनाह से तौबा करता है, आसमान पर क्या करते हैं जी? जश्न मनाया जाता है। फरिश्ते खुशी मनाते हैं, खुदा जश्न मनाता है। क्यों? क्योंकि जब एक गुनाहगार तौबा करता है तो खुदा इस बात को खुश होता है, फरिश्ते खुशी मनाते हैं,
फरीसी जो थे, शास्त्री जो थे, उस तरह के याजक जो थे, पासवान थे, वो उनसे नफरत करते थे। कहते ये गुनाहगारों के साथ खाता है। यीशु इसीलिए आया, इसीलिए दुनिया में आया कि लोगों को गुनाहों से क्या करे, आजाद कर सके। ये खुदा की मोहब्बत है, ये खुदा का प्यार है। ये इसलिए मैंने आपको पस मंजर उसका बताया है। इसलिए 3 मिसालें दी गई हैं। कौन कौन सी जी? खोई हुई, खोया हुआ, खोया हुआ, बात एक ही है। आमीन। बेसिकली ये कहा जाता है कि ये खोया हुआ बेटा, उजाड़ू बेटा, पर इसमें यीशु मसीह का मोहब्बत, एक बाप का प्यार खोए हुए लोगों के लिए हमें नजर आता है। आमीन। अब अपने पॉइंट पे आऊंगा मैं। 11वीं आयत गौर से सुनिए। फिर उसने कहा, यानी अपने बाप से बेटे ने, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, ये मिसाल है। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, छोटे ने, हे पिता, अपनी संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। उस जमाने में होता क्या था, जो बेटा होता था या बच्चे होते थे, अपने बाप से हिस्सा नहीं मांगते थे। क्या नहीं मांगते थे जी? हिस्सा नहीं। ये बुरी बात समझी जाती थी। बाप जब ये महसूस करता था कि मैं अब चंद दिनों के बाद हो सकता है कि ना इस दुनिया में रहूं, वो समा देखता था, वो अपने खुशी से और अपने आप से अपने बच्चों को क्या करता था, अपनी दौलत में, अपनी जायदाद में क्या करता था, बांट देता था। पर यहां हमें जो नजर आता है, ये बेटा खुद मांग रहा है, जो मेरा हिस्सा है फैसला करता है। नौजवानों बड़े गौर से सुनना। नौजवान फैसला करता है कि बाप मेरा हिस्सा मुझे दे, तो बाप दे देता है। कई बार बच्चों की डिमांडें ना हमें उसी टाइम पूरी करनी चाहिए जब वो इस काबिल हो जाए। मिसाल के तौर पर, अब बच्चा गाड़ी नहीं चला सकता, हम गाड़ी ले दें, वो आप भी मरे, दूसरे भी मारे। समझ गए जी बात? आपने बड़े किस्से सुने होंगे। सो कहने का मतलब यह है, जब आपके बच्चे उस चीज के काबिल हो जाएं जो वो डिमांड करते, तब उनकी डिमांड को पूरा करें। आमीन। अब वो बाप से मांगता है कि मेरी जो हिस्सा है, मेरी जो संपत्ति है, मुझे दे, और बाप ने उसे दे दी। फैसला करता है। आगे सुनिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। दूर देश को, यानी दूरी जो है हमें बताती है वो खुदा से दूर हो गया। वो दूर हो गया अपने निजात दहिंदा से, अपने मुक्तिदाता से, जो उसे जिंदगी देता है, जो कसरत से जिंदगी देता है, जो बरकतें देता है, जो दौलत देता है, जिसको वो एंजॉय कर रहा था अपने बाप के घर में, वो उससे दूर हो गया। आमीन। कहां चला गया जी? दूर देश। तो खुदा ने कहा, मुझसे दूर होकर, जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं जी? नहीं। खुदा ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। फैसला करता है, मुझे दौलत दे दो, और दूर चला गया। फैसला किसने भी किया? आदम और हवा ने भी किया। अब गुनाह शैतान आया, वो छोटा जो फालीदा है, यही बोला होगा, ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सा गुनाह है, कोई छोटा सी काम है। पर उन्होंने, खुदा हमें अपनी मर्जी पे छोड़ता, हमें मजबूर नहीं करता किसी चीज के लिए। हमारी अपनी विश है, हमारी अपनी विल है कि हमें क्या फैसला करना
अब इस लड़के ने भी फैसला किया, आदम और हवा ने भी फैसला किया और खुदा की बादशाही से, खुदा की वाटिका से निकाल दिए गए, दूर हो गए। उसमें क्या करते थे वो जी? खुदा ने सारा दिन 6 दिन सब कुछ बनाया, सारा इंतजाम किया, सारी चीजें बनाई। उसके बाद खुदा ने किसको बनाया? आदम और हवा। क्यों बाद में बनाया? ताकि उनको कुछ करना न पड़े। सारा इंतजाम उनके लिए किया था। सारा इंतजाम करके खुदा ने आदम और हवा को बनाया, सारी चीजें उनके लिए मुहैया की, पर फिर भी उन्होंने खुदा की मर्जी को रद्द किया और खुदा से दूर हो गए। जिस तरह ये हो गया, दूर देश को मेरा हिस्सा मुझे दे दे। अब ये जो बच्चे का, ये जो नौजवान था, इसका करैक्टर जो नजर आता है, ये बड़ा खुदगर्ज था। ये बाप की मोहब्बत को नहीं समझ सका। ये पता क्यों मोहब्बत करता था? ये लालच था, दौलत का लालच था, माल का लालच था कि मुझे ये बरकत मिल गई, पैसा मिल गया, अब मैं खुदा अपने बाप से क्या हो जाऊंगा जी? दूर हो जाऊंगा। कई बार असी भी इतना ही करते हैं। असी गिरजे पता क्यों आने हैं, इबादत क्यों करते हैं? कि खुदा सानू जिस्मानी बरकता दे, वो देता है। अगर कोई मुसीबत या कोई ऐसा दुख हमारी जिंदगी का हिस्सा हो जाता है, तो हम पता क्या कहते हैं? मैं तो गिरजे भी जाना, मैं तो दुआवा भी करना, मैं तो हदिया भी देना है, ये मुसीबत मेरे पे कैसे आ गई? अरे अयूब को देखिए, अयूब कलाम में लिखा है, पूर्वी देशों में उसके तुल्य कोई नहीं था, वो दौलतमंद था, उसके पास सब कुछ था, बहुतायत से था, और कलाम में लिखा है कुछ ही घंटों में क्या हो गया? सब कुछ क्या हो गया? फिर भी अयूब कहता है, मेरा खुदा जिंदा खुदा है, पाक खुदा है, बादशाहों का बादशाह है, वही इज्जत और तमजीद के लायक है, क्योंकि वो जानता था कि खुदा के कलाम में लिखा है, जो उससे मोहब्बत करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई पैदा करती है। क्या करती है जी? भलाई पैदा करती है। सब बातें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। वो खुदा से इस रिश्ते से जुड़ा हुआ था, सेल्फिश नहीं था कि हालात बदल गए तो मैं बदल जाऊंगा। अयूब नहीं बदला। अयूब ने कहा, जिसने दिया उसी ने लिया, उसी का नाम, वो उसी खुदा को सजदा करता है। हालेलुया। सजदा करता है, झुककर सजदा करता है। इसके मानी पूरी तरह कंप्लीट इबादत करता है। कब करता है? जब हालात ऑपोजिट होते हैं, फिर भी खुदा की तमजीद करता है। आमीन। दानियल की किताब उसका 3रा बाब, जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने जो मूरत खड़ी की तो क्या कहा था? जो इसको सजदा ना करे तो क्या करेंगे उसको? तो उन्होंने क्या तक कहा था? सदरक मेशक अब्दुल्गो ने क्या कहा था? बादशाह, हम तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे। हमारा खुदा जिंदा खुदा हमें बचाने की ताकत रखता है। अगर ना भी बचाए तो भी कोई नहीं, तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा खुदा ये पसंद नहीं करता। हालेलुया। अरे हमारा खुदा कहते हैं हमें बचाने की कुदरत रखता है, अगर ना भी बचाए तो भी हम तेरी मूरत को सजदा करेंगे। ये है खुदा की। हालेलुया। हालेलुया। ये है खुदा से रिश्ता, ये है खुदा से प्यार, ये है खुदा से मोहब्बत। इसकी तरह नहीं, मेरा हिस्सा मुझे दे, मैं निकला। खुदगर्ज, बरकतें लेनी है, पर आसमानी बादशाही के लिए तैयार नहीं करना अपने आप। आमीन। सो ये जो लड़का नजर आता है, जवान, ये खुदगर्ज नजर आता है। आगे सुनिए, लिखा है, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। किसमें जी? अपनी संपत्ति, अपनी नहीं,
अपने बाप की संपत्ति। और कलाम में लिखा है कि मैंने तुझे शेर किया, बरकत दी, और तूने उन चीजों को क्या किया? बुरे कामों में उड़ा दिया। खुदा एक दिन हिसाब लेगा। आमीन। लेखा लेगा वो। उड़ा दी। 14वीं आयत, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका। क्या कर चुका जी? सब कुछ खर्च कर चुका। सब कुछ खर्च कर चुका। ये बड़ी सीखने वाली बात है। मैंने आपको याद होगा पहले भी एक प्रिंसिपल दिया था कि कई बार फाइनेंस में हम लोग वीक होते हैं। यही हालात हमारे होते हैं। हम क्या करते हैं? सब कुछ खर्च कर देते हैं। अगर आप ने सेविंग करनी है ना, प्रिंसिपल सबसे पहले आप सेविंग करें और उसके बाद क्या करें? उसके बाद क्या करें जी? अगर आपने खर्च कर दिया, आप कभी सेविंग नहीं कर सकते। आमीन। ये हालात देखो जी, इस लड़के ने क्या किया? इसके पास बहुत दौलत थी, बहुत माल था, इसने सारा कुछ ही खर्च कर दिया, संपत्ति उड़ा दी और सब कुछ खर्च कर चुका। तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। क्या हो गया जी? कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। देख रहे जी, कंगाल हो गया। जब खुदा से रिश्ता टूट जाता है, इंसान दूर चला जाता है, तो हालात फिर ऐसे ही होते हैं। क्या हो गया? कंगाल हो गया। और काम कौन सा मिल गया? सूअरों को चराने। यहूदियों में सूअरों को नापाक समझा जाता था। क्या समझा जाता था जी? नापाक समझा जाता था। अब काम कौन सा मिला है? नापाक काम मिला है। काम भी अब कौन सा मिला है? नापाक काम। आगे सुनिए, सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे। अब ख्वाहिश कर रहा है कि जो सूअर खाते हैं वही मैं फलियां खाऊं। देख रहे हैं हालात कैसे होते हैं? नापाक चीजें, नापाक काम, वही मैं फलियां खाऊं। आगे सुनिए, हालात कभी एक जैसे नहीं रहते हैं। आमीन। हालात कभी भी बदल जाते हैं, इसलिए हमेशा याद रखा करें, हमेशा अपने को खाक सार बनाकर रखें। आमीन। तो समझते हैं खाक सार क्या होता है? खाक स्वा क्या होती है जी? स्वा। आपने उसकी तरह मानित बनना है। वो स्वा पता कब बनती है? जब जल जाती है। इसलिए अपने गुरूर को, अपने गुनाहों को, अपनी बुरी सोचों को क्या करना है जी? जलाना है, खाकसार करना है, फिर खुदा बरकत देता है। आमीन। अब सुनिए, और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता। उसे कोई कुछ नहीं देता था। क्यों नहीं देता था? उसका कैरेक्टर सही नहीं था, उसका किरदार अच्छा नहीं था, उसे कोई कुछ नहीं देता था। आमीन। 7वीं, जब वह अपने क्या आया? होश में आया। जब वह होश में आया, पहले भी उसका फैसला था, अब जब हालात बुरे हो गए, खाने को कुछ नहीं, पहनने को कुछ नहीं, बुरा हाल, तब वो क्या लिखा है? अपने आपे में आया, होश में आया, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर
ये शैतान का बहुत बड़ा फरेब है, धोखा है। हमारे नौजवानों को, हमारी न्यू जनरेशन को वो झूठ बोलकर बहलाता है, फुसलाता है। उस नौजवान की तरह जिसने अपनी सारी संपत्ति बाप से लेकर बुरे कामों में, वेश्याओं में, शराब में, जुए में क्या कर दी, उजाड़ दी। और फिर क्या कहता है, मैं मर रहा। शैतान यही चाहता है कि क्या करें, वो यही चाहता है। फिर वो ले आता है और फिर उनको ऐसी जगह पर लाकर कहता है, हुण तू मर। मैं यही चाहता सी। देख रहे हैं क्या स्टेटमेंट दे रहा है, मैं मर रहा हूं। आज गौर से सुनिए, जो खुदा से दूर है, दर हकीकत में इसी की तरह वो होश में नहीं है, तो वो मर रहे हैं। आमीन। अब ये होश में आता है, तब ये कहता है मैं मर रहा हूं, मैं अपने बाप के पास जाऊंगा। किसके पास जाऊंगा जी? बाप के पास जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। फैसला करता है, होश में आता है। कई दुखों में भी गुजरे। आपको पता है, खुदा कई बार हमें इन हालातों से गुजारता है। पता क्यों गुजारता है? कि असी होश च आ जाइए। ऐसे ही है जी, खुदा हमें ऐसे मौके ले आता है, ऐसी हालात बना देता है कि हम होश में आ जाएं। मैंने आपको याद होगा एक पैगाम दिया था, उसमें मैंने बयान किया था कि खुदा जब भी मिलता था, जब भी अपने लोगों से बात करता है, तो वो बुरे हालातों में करता है। आमीन। खुशी में नहीं। शागिर्द किश्ती में सो रहे, तूफान आ गया, मसीह चलता हुआ आया। अगर तूफान ना आता तो मसीह आता? अगर हमारी जिंदगी में तूफान नहीं आएंगे तो खुदा आएगा, हम पुकारेंगे। देख रहे हैं, ये मर रहा। खुदा कभी हमें इन हालातों से गुजारता है कि हम क्या करें, होश में तौबा करें। कई एने, माफी से बोलता हूं, एने ढीठ होंगे है, एने ढीठ होंगे है। हालात जैसे भी मन हो जाए ते उन्होंने कहिए जी गुनाह तो तौबा कर लो, तो पता है जवाब क्या देते हैं? और मैं केड़ा गुनाह किया है? तो दाऊद कहता है मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई, कोई भी रास्तबाज नहीं। हालेलुया। हम सब गुनाहगार हैं। हालेलुया। जब हम तौबा कर लेते हैं, अपने गुनाहों को मानकर छोड़ते हैं, तो खुदा का बेटा हमारा मददगार बन जाता है, हमारी पनाह बन जाता है, हमारी ढाल बन जाता है, हमारी सपोर्ट बन जाता है। हम जमीन के वारिस नहीं बल्कि आसमान के बादशाही के वारिस हैं। हालेलुया। फिर कौन से वारिस बन जाते हैं? हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। हालेलुया। दुनिया में एक ही वाहिद खुदा है जो जिसे हम बाप कहते हैं, पुकार सकते हैं। आमीन, आमीन। आपने हिंदुओं के बारे में सोचा, देखा गॉड्स के बारे में? कभी नहीं वो गॉड कैसे बाप कहते हैं। मैं तो हिंदू देश में रहा हूं, आपने देखा ना? हमारा खुदा जिसे हम बाप कह सकते हैं। आमीन। देख रहे हैं खुदा का प्यार। अब सुनिए, अब इस 19वीं आयत, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। अपने बाप के पास आता है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान अपने बाप के पास आता। ये उसकी अपनी सोच थी कि मुझे एक मजदूर के समान रख ले। अब ये सोचता था कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा, वो मुझे मजदूरी रख लेगा। ये उसकी अपनी सोच थी। पर बाप ऐसा नहीं था। उसका दिल जो था उसके लिए रोज दुआ करता था। आमीन। अब लिखा है, मैं पढ़ूंगा नहीं, अब टाइम होने वाला है, तो लिखा है वो जो उसने अपने बेटे को दूर ही से देखा, और लिखा वो दौड़ता हुआ अपने बेटे के पास गया और आकर कहता है जाओ जश्न मनाओ,
गया था अब जिंदा हो गया। वो जितने माँ बाप यहाँ बैठे हैं गौर से सुन लिए, अगर आपके बच्चे बुरे कामों में हैं, बुरी ख्यालों में हैं, बुरे काम कर रहे हैं, आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो इस बाप की तरह देखें जिस बाप की निगाहें उसको रोज देखती थी, उसके लिए रोज दुआ मांगती थी। अगर आप अपने बच्चों के लिए दुआ कर सकते हैं तो करें, क्योंकि कलाम में लिखा है दुआ सब कुछ बदल सकती है। अगर आपके बच्चे गुनाहों की दलदल में हैं, गुनाह में हैं, मौत की दहलीज पर हैं, मौत की वादियों में हैं, तो आपकी दुआ से खुदा उन्हें उस जहन्नुम से निकाल देगा और आजाद करके इसी तरह मुस्लिम बेटे की तरह आपके बच्चों को भी वापस हालेलुया हालेलुया। अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो क्या करें? दुआ करें। दुआ करें। ये बाप रोज अपने बेटे के लिए निगाह करके दुआ करता था कि मेरा खुद बेटा वापस आएगा। आमीन आमीन। तो कलाम में लिखा है होश में आकर वो वापस आ गया। बहनों भाइयों, होश में आ जाएं, होश में आ जाएं। अपने गुनाहों को, अपने पापों को खुदा को कहें, खुदा तूने सलीब पर मेरे गुनाहों के लिए अपनी क्या की है? जान दी है। अब मैं उसे फजूल नहीं जाने दूंगा। आमीन आमीन। तूने जो कीमती खून मेरे लिए बहाया है उसे मैं जाया नहीं करूंगा। आमीन आमीन। शैतान चाहता है कि हम मर जाएं। दारोगा, रसूलों के अमाल, ये दुनिया की सोच है। जब हालात बुरे होते हैं ना, दरोगा ने क्या किया था? जब पौलुस और सिलास जेल में थे, उसने देखा कैदी भाग रहे हैं, तो दारोगा ने अपने आप को क्या करना चाहा? मारना चाहा। तो पौलुस सिलास क्या कहते हैं? अपने गुनाह मार, हम यहां हैं। हालेलुया। खुदा नहीं चाहता किसी की हलाकत हो। एक भी भेड़ खुदा खोना नहीं चाहता, एक भी सिक्का खुदा खोना नहीं चाहता, एक भी जान खुदा नहीं चाहता कि जहन्नुम में जाए। खुदा इस बात की तरह हमारी राह देख रहा है कि तब हम तौबा करें, होश में आए, तौबा करें और अपने बाप के पास वापस लौटे। वो तरस से भरा हुआ है। उसने उसे क्या किया जी? चूमा, गले से लगाया। आज भी खुदा हमारी राह देख रहा है, कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी तौबा कर कर वापिस आए और मैं उसे गले लगाऊं। आमीन आमीन। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद कर लें। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। चंद लम्हों के लिए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद कर लें, थोड़ी देर के लिए मनन करें। हालेलुया। मैं क्वायर से कहूंगा कि आगे आ जाए। हालेलुया। आंखें बंद कर लें। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें। हालेलुया। खुदा ने हमसे आज बात की है। हालेलुया। खुदा आज हमसे बोला है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। प्रेज गॉड। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। पास्टर सहोता जी प्लीज आप आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। आंखें बंद रखें, गीत में हमारी रहनुमाई करे। हालेलुया। हालेलुया। आंखें बंद करें। हालेलुया। अगर आपने कोई गलती की है, कोई ऐसा गुनाह किया है, तो आज इकरार करें। हालेलुया। अपने गुनाहों के लिए। हालेलुया। खुदा कादिर है। हालेलुया। माफ करेगा। हालेलुया। पाक करेगा। हालेलुया। साफ करेगा। अगर आपने कोई भी गुनाह किए हैं तो खुदा उनको आपकी जिंदगी से दूर कर कर आपको पाक साफ करेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, हालेलुया, तो खुदा उसे भी आपको शिफा बख्शेगा। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। हालेलुया।
आओ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। जब यीशु
मैं अंकल अख्तर ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੌਰੀ ਬ੍ਰਦਰ ਅਦਨਾਨ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, तेरा शुक्र है पहले खुदा तूने आज मौका बख्शा कि तेरे घर में आ सकें। जिस तरह पहले खुदा तेरा बंदा कहता है, मैं खुश होया जो तो मुँह आखन लगे कि आओ खुदा के घर चले। प्यारे खुदा तेरा शुक्र है तूने मौका दिया। प्यारे खुदा तू हर रोज़ हमें नई जिंदगी और नई ताकत देता है। प्यारे खुदा तेरा शुक्र है। और प्यारे खुदा जिन हाथों ने तेरे दिए में से प्यारे खुदा तुझे जो तेरा तूने ठहराया प्यारे खुदा वो दिया, उनके हाथों को बरकत दे प्यारे खुदा। उनके घरों में किसी चीज़ की कमी ना हो पाए। बीमारियों से परेशानियों से दूर रख, क्योंकि प्यारे खुदा तूने कहा है कि मुझे आजमाओ से मेरा इम्तहान करो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। मेरे खुदा मगर हमारे पास इतना जिगरा नहीं है कि हम तेरा हिस्सा जो 10% बनता है वो भी देने से इनकार करते हैं और फिर हमें मुसीबतें आती हैं, परेशानियाँ बनती हैं हमारे लिए। प्यारे खुदा अपने साथ चलने की तौफीक दे, तेरे हुक्मों को माने, तेरे साथ चले। हम नजरबाग मुबारक करने के लिए सुना ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀ ਕਮਿਊਨੀਅਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਹੋਲੀ ਕਮਿਊਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਆ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। सो कृपया बैठ जाइए सब। अब हम बहुत ही एक जो पवित्र रस्म है, यानी प्रभु भोज जिसको शायर बानी होली कम्युनियन हम कहते हैं, उसके लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे प्रभु की वेद में शामिल होने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग, मुझे मालूम बहुत अच्छी तरह से सब जानते हैं कि होली कम्युनियन क्या है, प्रभु भोज किसको कहते हैं, लेकिन फिर भी आज मुझे ये हुक्म हुआ कि मैं इस सर्विस को करूं। ये मेरी ड्यूटी बनती है कि इसके बारे में मुझे बताना है आप लोगों को। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 5-7 मिनट के लिए होली कम्युनियन के बारे में हम कई दफ़ा हमें जो मालूम नहीं होता बहुत सारी चीज़ें जो है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो कोई मेरा बदन खाता है, मेरा लहू पीता है, उसके साथ मेरा रिश्ता है, उसके अंदर जीवन है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये कहा कि तुम मेरी यादगारी में ये ऐसे किया करो जब तक मैं ना आऊं। आप सब लोग मसीही लोग का सब अच्छी तरह जानते हैं, ये बहुत पाक रस्म है मेरे चीज़ों। इस मेज में शामिल होना मामूली बात नहीं है, आम इंसान इसमें शामिल नहीं हो सकता। नंबर 1 ये बात है, जो बॉर्न अगेन है, जाने नया जन्म पाया हुआ, पश्चाताप करके अपने पापों से तौबा करके बपतिस्मा लिया हुआ है, वो ही इसमें शामिल हो सकता है। नंबर 2 चीज है कि इसको होली कम्युनियन जो है प्रभु भोज है, इसमें किसी के कहने से या वैसे ही उठ करके आ नहीं जाना, उसमें शामिल नहीं होना, ये याद रखना है। मुझे मालूम है पास्टर जी, आप सब लोगों को मालूम होता, पास्टर जी भी पहले बता देते, जो चर्च हैं जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, पास्टर लोग पहले एक हफ्ता बताते, जब हम सब लोगों को मालूम होता है कि जो मंथ का फर्स्ट वीक है या सेकंड वीक है, उसमें होली कम्युनियन होना है, हम तैयारी करके आते हैं। इसमें शामिल होने की तैयारी बहुत जरूरी है।
उससे पहले हम कुछ भी हमसे गलतियां कताएं प्रभु से पश्चाताप करना, एक दिन 2 दिन पहले बैठ करके रात को भी जब संडे को आना है चर्च में होली यूनियन सामने, उससे पहले तैयारी होनी चाहिए। अगर तैयारी नहीं तो इसमें शामिल मत होना। तैयारी का मतलब आप समझ गए हैं। अगर हम इंसान हैं, बहुत सारी गलतियां कताएं होती है, हमसे मुंह से कुछ बुरी बातें निकलती है, किससे गिला शिकवा है, बहुत सारी बातें आप सब लोग जानते हैं। मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों से हमने पश्चाताप करना। खुदा तेरी मेज में मैं शामिल होने जा रहा, मुझे तैयार कर। और किसी के खिलाफ कुछ बोला, गुस्सा गिला शिकवा है तो माफ करना है, फिर ही इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। दूसरी ये बात है तो मैं बोलूंगा कि अगर हमारा जीवन प्रभु के साथ सही नहीं चल रहा, जिससे इसमें शामिल होने से अवॉइड करें। कमियां अलग चीज है, प्रभु के साथ जीवन सही नहीं चलना, ठीक है, वो और चीज है। कमियां हम सब में है, हम सब लोग जानते हैं। इसलिए आपको बहुत सिंसियर होकर के इस जो ये पवित्र रस्म है इसमें शामिल होना है। तो आइए हम वचन की और थोड़ा चलेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप गौर से इसको सुनेंगे, फिर हम छोटी प्रार्थना में चलेंगे, उसके बाद हम होली दिन को सबको सर्व करेंगे। मेरे साथ अगर वचन आपके पास किसके है, आप ले सकते हैं, खोल सकते हैं। पहला ग्रंथिया उसका 11 अध्याय उसका 23 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उससे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए, तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरे स्मरण के लिए ये ही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, जय कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, जहां उस कटोरे में से पिए, अनजाने में, ठीक है, बिना होश आवाज के, जब समझे हुए इसको, ठीक है, अनुचित रीति से इसको खाए और पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। जांचने का जो मैं अभी बोल रहा था, प्रभु के आगे अपने आप को रखना है, क्षमा मांगना है, ये जांचना है। खुदावंद तेरी मेज में शामिल होने जा रहा, ठीक है, मैं जांचता अपने को, मेरी जो गलतियां खताएं मुझे क्षमा कर। तब आकर के इस मेज के अंदर हम इस रोटी में प्रभु के बदन में, हम उसका बदन है, उसका लहू है, शामिल हो सकते हैं। मामूली बात नहीं है, बहुत ही गहरी बात है। कई दफा इस बात को हम शर्मा जाते हैं दूसरे लोगों के सामने बयान करने में। जो दाखरस होता है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू को दिखाता है। जो रोटी है प्रभु यीशु मसीह के वजन को दिखाती है। तो जो लहू है, तो बहुत सारे लोग, दूसरे अन्य जाति के लोग क्वेश्चन निकालते, मुझे मालूम है कि इस वक्त क्रिश्चियन लोग हिचकिचा जाते हम उसको, क्योंकि हमको पता नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते उन लोगों को कि जी हम वो होते, हम चर्च के आपके अंदर वो क्या देते। कई लोग कह रहे वो आप शराब ही दी जा रहे, बांटी जा रहे हैं चर्च के अंदर। बहुत सारे लोगों का जो ऐसे भी चीजों को सोचते हैं कि वहां वाइन वो सर्व की जाती है। हमने ये बताना है सबको, यीशु मसीह का लहू है जो दाखरस है। पहली बात ये है कि ये जो दाखरस लिया जाता है
वाइन नहीं सर्व की जाती। जो वाइन लेके आते हैं वो गलत है अकॉर्डिंग द वर्ड ऑफ गॉड। दाग का रस, अंगूर का रस जो है, जूस है, वो लेना। यीशु मसीह ने वो लिया था। अनलेमन ब्रेड लेना है। कई दफा हम क्या करते हैं, ब्रेड दूसरा ले लेते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। होली की सही बाइबल के अगर मुताबिक है तो ये ही है, रोटी है, जो रोटी शादी घर पे हर घर बनाते हैं, जब कुछ बनी बनाई आती है, ठीक है ना, वो अनलेमन ब्रेड होती है, ठीक है, वो ले सकते हैं। ब्रेड नहीं इस्तेमाल करते, उसके अंदर खमीर होता है, ठीक है, कुछ लोग ये भी करते हैं। और अगर अंगूर का जूस मिल जाता वो ले आ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो सौगिया उससे इसको तैयार किया जाता, सब लोग हम जानते हैं। यीशु मसीह के लहू को दिखाता, वो लहू जो क्रूस के ऊपर बह गया, वो जब हमारे जीवन के अंदर जाएगा तो हमें एक पावर देगा, हम जीवित रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा कोई रिलेटिव बीमार पड़ जाए, खून खत्म हो गया, खून की कमी हो गई, हम सब लोग जानते हैं कैसे रिश्तेदार के लिए खून देते हैं, एक दूसरे के लिए देते हैं ना। भाई राजू भी मेडिकल लाइन में है, मैं भी, हमें मालूम है कि कैसे पेशेंट बड़ा जो मरने को होता है, डॉक्टर लोग बोलते हैं भाई इसको ब्लड चाहिए, ब्लड भी रिलेटिव इसका नजदीकी को दे जाए, इस ग्रुप का इसको ब्लड चाहिए, इसको ब्लड लगेगा किसी तंदुरुस्त अच्छे आदमी का अच्छा ब्लड, तो वो ये आदमी जीवित रहेगा। इस रीति से यीशु मसीह का जो ब्लड है, लिखा कि जो मेरा खून पीता जीवित रहेगा, उसका रिश्ता मुझ में है, मैं मुझ में, वो मुझ में है, मैं उसमें हूं। तो ये जो ब्लड हम लेते हैं, ये ब्लड हमारे जब अंदर जाता है, यीशु मसीह का जो ग्रेप जूस होता है, ये प्रभु जो प्रे होती थे, ये यीशु मसीह का, उसको ब्लड तसव्वुर करके हम लेते हैं। तो वो जब हमारे अंदर जाता है, सब बीमारियां, पाप, रोग, सब शैतान के कार्य नष्ट होने लगते हैं। बहुत पवित्र एक सैक्रामेंट है ना, पाक सैक्रामेंट इसको बोलते हैं, इसको लेना है। लिखा के अनरीति से या अनुचित रीति से इसको जो कोई लेता है वो दोषी ठहरेगा, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। सुन लीजिए, क्या वो अपने ऊपर बजाय उसको आशीष मिले, दंड आएगा जी उसको। बड़े कई दफा देखा देखी हम लोग लेते हैं, कई दफा हम लोग, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जैसे हम पास का भी ये ड्यूटी बनती है, वो किसी आम को नहीं दे सकते। आम कोई आदमी लेके नहीं आके नहीं ले सकता, या किसी को खुश करने के लिए सबको नहीं हम दे सकते, ये प्रसाद नहीं है। जैसे दूसरे धार्मिक स्थानों के में भी जो प्रसाद बांटा जाता है, ये बहुत एक पवित्र सैक्रामेंट है, खुदावंद के साथ हमारा रिश्ता, क्लोज रिश्ता जो है बनता, वही लोग ले सकते हैं जिन्होंने मैं बोला कि नया जन्म पाया हुआ। तो खुदावंद कहता है क्या है कि वो अपने ऊपर दंड लाता है। इस रीति इस कारण बहुत तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं। सुन लीजिए बात, कह रहा कि इसलिए क्या, जब तुम उसको अनुचित रीति से लेते हो तब क्या दंड आता है। इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं, और बहुत सारे लोग क्या होगा, ठीक है, वो खत्म भी हो गए, सो गए, मर भी गए। मतलब सही रीति से इसको परमेश्वर के उसकी मेज में शामिल नहीं है। खुदावंद ने कहा तुम शैतान की मेज और खुदावंद की मेज दोनों में शामिल नहीं हो सकते। एक हाथ दुनिया से, पाप से भी मिलाया हुआ, ठीक है, अनजाने के अंदर जो पाप होते लग है, एक जानबूझ के हम करते हैं, मसीह के साथ हमारा रिश्ता सही नहीं है, नया जन्म नहीं पाया हुआ, ठीक है, इसलिए बी वेरी केयरफुल। तो इसलिए कह रहा बहुत सारे मर भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांच लेते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरा जाए। तो खुदावंद हमारी भलाई के लिए सब कुछ करता है। तो आइए इस मेज में सब लोग हम शामिल होंगे, आंखें बंद करेंगे, आपको अपनी प्रार्थना करेंगे, अपने अपने दिल के अंदर प्रभु से पश्चाताप करेंगे
इस उस प्रभु यीशु मसीह के उस खून और बदल में हिस्सा लेने के लिए तैयार करेंगे। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। सब जन आपको अपनी प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। अब्बा तेरा धन्यवाद, हालेलुया। तेरी महान दया के लिए धन्यवाद, हालेलुया। तेरे अगापे प्यार के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद आपके महान बलिदान के लिए जो कलवरी क्रूस के ऊपर मेरे पापों की खातिर खुदावन अपने अपना कीमती पवित्र लहू बहा दिया। पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु राजा अपने लोगों को आपने जे आज्ञा दी मेरी यादगारी में जे किया करो। आपने जे कहा जो कोई मेरा वतन खाता है मेरा लहू पीता सचमुच में उसमें जीवन है, उसमें जिंदगी है। खुदा धन्यवाद तेरे सारे वेद के लिए, तेरी ज्ञानी बातों के लिए तेरा धन्यवाद। तेरे लोगों के ऊपर आपकी कृपा तेरी दया चाहते हैं। हालेलुया। जाने न जाने के अंदर हमसे कोई पाप खताएं गलतियां हुई खुदा हम क्षमा मांगते। हालेलुया। तेरे पवित्र लहू से अपने लोगों को धो डाल। हालेलुया। तेरे चरणों के अंदर आते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। सारी गलतियां खताएं प्रभु यीशु राजा तेरे समर्थ के नाम से पिता परमेश्वर हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आपने वादा किया है मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, वर्क ईमानदार सफेद कर दूंगा। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया। आपके कैसे भी गुनाह हो पिता परमेश्वर आपने कहा गिरती रंग जैसे हो वर्क ईमान सफेद किए जाएंगे। तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया। तेरे लोगों के ऊपर तेरी कृपा चाहते हैं। आज तेरी मेज के अंदर खुदा जितने तेरे लोग शामिल होते हैं प्रभु यीशु मसीह एक नया बल में समर्थ एक नया मसा पाए। तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह और तेरे नाम को प्रभु जी जलाल दिला पाए। तेरा हम शुक्र करते पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर इस रोटी के लिए, पिता परमेश्वर इस तेरे वदन के लिए प्रभु जी, तेरे लहू के लिए जो प्रभु जी अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए, अपने लोगों के लिए प्रभु जी आपने जो दिया तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया। ब्लेस कीजिए खुदावंद इस रोटी को प्रभु जी दास को पिता परमेश्वर। हालेलुया। तेरी समर्थ को मांग लेते। हालेलुया। इसके ऊपर हालेलुया तेरे पापों का मस्सा उतरे प्रभु यीशु मसीह। इसको तेरा वदन और तेरा लहू का सफर करते हुए अपने जीवनों के अंदर ले बरकत आशीष पाए। पिता परमेश्वर हमारी इस प्रार्थना को सुनो, स्वीकार करो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के स्मृति नाम से मांगते हैं पिता। आमीन। सब लोग संजीवनी से आपको अपनी आंखें बंद करके आप ले भाई राजू को मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप आगे आ जाइए थोड़ा मेरे साथ। हम सब लोग मिल करके सब के लिए ये इसको सर्व करेंगे। प्रभु भोज को आप सब लोग आपको अपनी प्रार्थना में आप रहे प्रभु के चरणों के अंदर। तो इसके साथ भाई सैमुअल गाना गाते रहेंगे। तो थैंक यू। प्रभु सबको आशीष दे। आ जाए एक एक करके आ जाए।
और कोई अगर रह गया जो इसमें शामिल होना चाहता है आप आ सकते हैं। सबको मिल गया? आप सब लोगों को मालूम होगा इसको ओपन कैसे करना है। इसके अंदर ब्रेड भी है। पहले आपने ब्रेड लेना है, ठीक है, और उसके बाद जो प्याला है उसमें शामिल होना है। प्रार्थना करेंगे, उसके साथ बाद में ब्रेड इसको लेंगे सब मिल करके, उसके बाद सब मिल करके इसको प्रभु के लहू में शामिल। स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जिस दिन आपने पकड़वाया जाना था खुदावंद, आपने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने शागिर्दों को दिया और कहा लो ये मेरा बदन जो पूरे संसार के पापों के लिए तोड़ा जाता है और उससे लो। इसी रीति से खाने के बाद पिता परमेश्वर अपने प्याला भी लेकर के खुदावंद का शुक्र किया और अपने शागिर्दों को बांटा और कहा ये मेरा नए नेम का लहू है जो सबके पापों के लिए बहाया जाता है। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते आपकी महान करवाने के लिए। पिता परमेश्वर तेरी ब्लेसिंग को चाहते प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान के ऊपर प्राप्त हम सबकी सहायता करें यीशु मसीह के नाम से। सब मिल करके इस रोटी में शामिल होंगे। सबने गिलहरी रोटी में शामिल हो गया, सब इसी रीति से प्याले में शामिल हो गए।
आइए सब प्रभु की प्रार्थना में शामिल होंगे, आप ग्रहण करेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। है हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पूरी होती है पृथ्वी में हो। हमारे रोज को प्यार में बख्श दो, जैसे हम अपने गुनाह को माफ करते हैं, आप भी हमारे गुनाह को माफ कीजिए। हमें गुनाह न पड़ने दो, बल्कि बुराई से बचाओ, क्योंकि बादशाह कुदरत तलवार हमेशा तक साथ है। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रिफाकत और शराकत तमाम मुकस्सिर लोगों के साथ, संतों प्रचारकों के साथ, हम सब के साथ अब से लेके अब तक होती रहे। आमीन। हालेलुया।